पवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम रामचंद्राय नमः, राघवाय नमः, रघुपुंगवाय नमः। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर इस विशेष कार्यक्रम में अयोध्या धाम से आपका स्वागत है। श्री रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, राघवाय नमः। एक बार अयोध्या फिर से मुदित है, प्रफुल्लित है। हो भी न क्यों, क्योंकि राम का राज्याभिषेक होना है, राम राज्य की स्थापना होनी है। श्री रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, राघवाय नमः। 14 वर्षों के तपस्या के बाद भगवान श्री राम लंका विजय करके यहाँ पर फिर से राज्याभिषेक के लिए आ रहे हैं, राम राज्य की स्थापना के लिए आ रहे हैं। अयोध्या धाम आज की नहीं है, अति प्राचीन है। कहा जाता है कि इसे प्रथम पुरुष मनु ने बसाया था, और यही कारण है कि मनुष्य से लेकर के आज तक त्रेता युग में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद से लेकर अयोध्या सदैव एक धार्मिक नगरी के रूप में जानी जाती रही है। बीता 500 वर्षों का काल अगर छोड़ दें तो अयोध्या इस पूरे देश और दुनिया में सांस्कृतिक और धार्मिक ध्वजवाहक के रूप में काम करती रही है। लेकिन अब जो मलाल था भक्तों का कि भगवान श्री राम का एक भव्य और नव्य मंदिर नहीं था, उसके पूर्ण होने के बाद निश्चित रूप से राम भक्त और अयोध्यावासी मुदित हैं। अयोध्या बीते 500 सालों से इतनी प्रफुल्लित नहीं थी, जबकि पवित्र पावनी सरयू, भगवान श्री राम का जन्म स्थान आदि सब कुछ बस नहीं थी, तो आराध्य श्री राम के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर। आखिर अयोध्या के आसमान से आशंकाओं के बादल छट गए। अयोध्या अपने भक्ति रूप में पुनः लौट रही है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब लंका विजय कर अयोध्या आए तो अयोध्या प्रफुल्लित हो गई। जिन वृक्षों में फल नहीं लगते थे, फल लगने लगे थे। सूखे सरोवर पानी से भर गए। मुदित अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति में लीन हो गई। जब श्री राम जी के आगमन का अवसर आया तो पूरे प्रकृति जगत ने अपने आप का श्रृंगार किया। जिन वृक्षों पर पुष्प नहीं आने को थे, उस पर पुष्प आ गए। जिन वृक्षों में फल नहीं आने को थे, उनमें फल आ गए। तो अयोध्या ने अपने आप का श्रृंगार किया श्री राम जी के स्वागत के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से श्री राम लला के पक्ष में जो फैसला आया, उसके पहले भी अयोध्या धाम में आस्था की कोई कमी नहीं थी, लोगों के आवागमन की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके बाद से जैसे एक हृदय में अनुराग रहता है, घड़े में जैसे जल है वो उसके कंठ तक भरा हुआ है, लेकिन वो जब छलक करके बाहर आ जाता है तब उसकी शीतलता, उसकी मधुरता, उसकी मिठास, उसका एहसास अधिक होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब से रामलला जी का यह एक प्रकार का आगमन ही है, अवतार ही है मंदिर के रूप में, भगवान का 3-4 प्रकार का अवतार बताया गया। आवेशावतार, प्रवेशावतार, लीला अवतार
तो ये भगवान का आवेशा प्रवेशा अवतार में एक मंदिर भी जो है वह अर्चा का विग्रह माना जाता है, भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए मंदिर के शिखर से लेकर चौखट तक का पूजन किया जाता है और मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसमें बैठे हुए देवता की जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो ये हम सब लोगों को परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है कि संपूर्ण विश्व में इस बात को लेकर के हर्ष का वातावरण छाया कि रामलला जी के पक्ष में फैसला आया और बहुत जल्दी से मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला जी आकर के विराजमान हुए, जिसका प्रकटीकरण अब हम सब लोग इस रूप में देख रहे हैं। राम सिया राम सिया राम सिया। अयोध्या में जीवन बिताने वाले साधु संतों का भी मानना है कि बीते वर्षों में अयोध्या का रूप परिवर्तित हो रहा है। भौतिक रूप से भी विकास हुआ, रोडें चौड़ी हुई, बहुत ऐसे कुंड हैं जो उपेक्षित पड़े थे, उनका विकास हुआ। वर्तमान की पीढ़ी परम सौभाग्यशाली है सनातन जगत की, ये जो दिव्य भव्य रामलला का मंदिर दर्शन हो पा रहा है। और ऐसे सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो अयोध्या की प्रतिष्ठा विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ नगरी के रूप में है और रही है पूर्व में भी। अयोध्या अपने अतीत से उबरकर वर्तमान में संकल्प लेती है और भविष्य के तैयार होने के लिए बुनियाद रखती है। विजन 2047 कहीं न कहीं केंद्र और राज्य सरकारों का वो प्रयत्न है जिससे कि अयोध्या का जो धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप था वो विश्व पटल पर लाया जा सके, तमाम सारे फैले दुनिया भर में सनातन धर्मियों के एक मार्ग दिखा सके। और यही कारण है विजन 2047 के आधार पर बुनियादी सुविधाएं डेवलप की जा रही हैं और इसके साथ अयोध्या को एक नया रूप दिया जा रहा है। श्रीरामाय नमः रामभद्राय नमः रामचंद्राय नमः राघवाय नमः। 22 जनवरी के बाद राज्य और केंद्र सरकारें अयोध्या की प्रतिष्ठा के अनुरूप विजन 2047 तैयार कर रही हैं। उसके बाद ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक रूप से विश्व के पर्यटन मंच पर लाने की योजनाएं बनाई गई हैं और इस पर तेजी से काम शुरू हुआ है। अयोध्या का एक विजन 2047 बनाया गया है, जिसके तहत अयोध्या को एक बिल्कुल आधुनिक शहर, जिसमें कि आपकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर को हम सजो के रख सकें और लोगों के सामने लेके आ सकें, उसको विजन करके एक विजन बनाया था 2047 का, जिसके तहत आप देखेंगे कि श्री राम मंदिर जो निर्माण हुआ है उसके साथ आपने देखा होगा कि बहुत सारे पर्यटक जो हैं यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में आने लगे हैं। तो ये विजन भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने विजन लिया कि इसको किसी तरह से नगरी को भी हमें उस स्तर पे लेके आना है कि जो मंदिर, भव्य मंदिर बन के आ रहा है, वो एक उसको सस्टेन कर सके। तो आप देखेंगे कि पर्यटकों के लिए यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो है उसके लिए बहुत सारी परमिशंस दी गई, बहुत सारे होटल्स भी खोले गए और आ भी रहे हैं, साथ में होम स्टेज वगैरह आ रहे हैं जिससे पर्यटकों को रुकने की व्यवस्था हो सके। शहर को आने के लिए जो आंतरिक जो सड़कें थी वो बहुत ही सक्रिय हुआ करती थी। रामपथ आपका पूरा डेवलप हो चुका है, जो कि 4 लेन बन चुका है, तो मंदिर तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। आपके घाट पूरे 4 किलोमीटर करीब घाट हैं, वो सारे उसको सौंदर्यीकरण का किया जा चुका है, पूरे तैयार हो चुके हैं। आप देखेंगे कि शहर को अगर शहर में बहुत सारे पर्यटक आने हैं और यहाँ के नागरिकों का विकास करना है, तो आपके पास इंटरनल रोड्स होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए और अप्रोच होनी चाहिए। तो उसी को देखते हुए इंटरनल रामपथ, धर्मपथ जैसे बड़े रोड्स NH को कनेक्ट किए गए। अभी
पंचकोसी परिक्रमा हमारी पूरी हो गई है। अयोध्या विजन 2047 के अंतर्गत स्वच्छ, सुरक्षित और भक्तिपूर्ण बनाने के लिए 80 परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनकी अनुमानित लागत 23,000 करोड़ से अधिक है। यातायात अवसंरचना के तहत 14 कोसी, पंचकोसी के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का कार्य, जिसमें अयोध्या, बाराबंकी, बस्ती, गोंडा और अंबेडकर नगर जिले शामिल हैं। इन जिलों तक 6 पैकेजों पर चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम किया जा रहा है। सड़क और यातायात अवसंरचना के तहत 14 कोसी पर इसके अतिरिक्त लगभग 67 किलोमीटर लंबे बाईपास रिंग रोड का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अयोध्या, गोंडा और बस्ती जनपद के कुल 61 ग्राम प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य चल रहे हैं। रामपथ, धर्मपथ और सुग्रीव पथ सहित प्रमुख मार्गों जैसे 4 लेन के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण को किया जा रहा है। माया बाजार बाईपास गोसाईगंज पर सेतु निगम द्वारा रेलवे ओवरब्रिज का कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख दर्शन नगर रेलवे स्टेशन के मध्य बाराबंकी, अकबरपुर रेल आसिफ बाग संपार, लखनऊ अयोध्या संख्या रेलवे संपार 108 एसी पर 4 लेन रेल उपरगामी पुलों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जिससे ट्रैफिक सुगम होगा। रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण किया गया है। बहुत सारी ट्रेन्स भी यहाँ पे भारतीय रेल के द्वारा चलाई गई हैं। वंदे भारत ट्रेन से लेके सब ट्रेन यहाँ से चल रही हैं। तो एक अगर मैं यातायात की बात कहूँ, पर्यटकों की सुविधा की बात कहूँ, तो रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क और आपका एयर नेटवर्क सभी में अयोध्या को स्थान मिला है, जिससे कि बहुत अच्छा अनुभव एक मिल रहा है अयोध्या शहर को और एक प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है। घाट विकास के अंतर्गत सरयू तट स्थित लक्ष्मण घाट, राजघाट, सरयू घाट और गुप्तार घाट का व्यापक सौंदर्यीकरण किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विकास प्राधिकरण के द्वारा फ्लोटिंग पब्लिक बाथिंग कुंड विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही घाटों पर आधुनिक टाइलिंग, रेलिंग और साथ ही रेलिंग के अलावा पेयजल, शौचालय तथा सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। श्री रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, राघवाय नमः। जो पौराणिक महत्व के हमारे धरोहर हैं, कुंड हैं, बहुत सारे घाट हैं, पुराने हमारे मंदिर हैं, पुराने बहुत सारे मठ हैं, उन सबको भी जीर्णोद्धार कराने के लिए सरकार मदद कर रही है। बहुत सारे तालाबों का भी जीर्णोद्धार हुआ है। घाट आपके बिल्कुल बहुत अच्छे बन के आ गए हैं, जो कि पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्री निवास, धर्मशालाएं, होटल, आधुनिक मार्केट, सामुदायिक केंद्र और पार्किंग जैसी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। शहरी बुनियादी ढांचे के अंतर्गत हर घर जल योजना के तहत नई पाइपलाइन डाली जा रही है। बड़ी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो रहा है तथा शहर में नालियों और अंडरग्राउंड डक्ट का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। स्वच्छता और हरियाली को बढ़ावा देने हेतु सौर ऊर्जा आधारित एलईडी स्मार्ट लाइटें लगाई जा रही हैं और ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। आवास विकास द्वारा 1407 एकड़ भूमि पर ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित की जा रही है, जिसमें आवासीय कॉलोनियां, वाणिज्यिक परिसर, राज्य अतिथि गृह, होटल, सामुदायिक भवन और पार्क सम्मिलित हैं। साथ ही अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्मार्ट टाउनशिप, वशिष्ठ कुंज, मार्केट कॉम्प्लेक्स, आवासीय कॉलोनियां, पार्क और सामुदायिक केंद्र भी विकसित किए जा रहे हैं। ये परियोजनाएं अयोध्या के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्वरूप को संरक्षित रखते हुए
आधुनिक शहरी ढांचे का निर्माण कर रही हैं। वर्ष 2047 तक अयोध्या को श्रद्धा, संस्कृति और आधुनिकता का अद्वितीय संगम बनाकर पूरे विश्व के सामने भारत की समृद्ध परंपरा और प्रगतिशील दृष्टि का प्रतीक प्रस्तुत करने का लक्ष्य है। हमारी जो तैयारियां हैं आगे फ्यूचर में करने के लिए, ये बड़े आराम से जो हम तैयारी करते हैं 2-3 लाख डेली का, 4-5 लाख, तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं। तभी आप देखेंगे चारों तरफ सड़कें, एयरपोर्ट और वो सब, और होटल्स के नए परमिशंस, होम स्टे का जो इतना बढ़ावा यहाँ पे मिला है और बहुत अच्छा कर रहे हैं होम स्टेज, वो सब आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को यहाँ पे एक जो जिस भावना से आते हैं उस भावना का अनुभूति हो, ये हमारी सबकी कोशिश है कि वो सबको मिलती रहे। अयोध्या आह्लाद और विकास के क्रम में एक बार फिर से त्रेता युग में भगवान श्री राम के आगमन का इंतजार कर रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण, और जिसके बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के हमारे माननीय महासचिव श्री चंपत राय जी जो बात कह रहे थे, जो विस्तार से उन्होंने वहां के बारे में बताया है, उन्होंने बहुत संक्षेप शब्दों में बताया है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब आप जाएंगे पूरे दिन भर का समय लेकर के एक एक जगह जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि राम मंदिर में संघ परिवार का संघर्ष और संतों का आशीर्वाद कैसे फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां जाएंगे और 25 नवंबर के बाद कार्यक्रम आप बनाएंगे तो आपको उसका और भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। दुनिया के अंदर जो कहीं नहीं वो आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा। ये भाव आप देखेंगे, और दीपावली के उत्सव का आनंद क्या है ये भी आपको वहां देखने को मिलेगा। सज रही है, समर रही है। अयोध्या में राम भक्त दीपोत्सव के समय अपना ही हर साल का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अब तक 25 लाख दिए का रिकॉर्ड इस बार 26 लाख दीपकों द्वारा इसे तोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही आतिशबाजी तो होगी ही, साथ ही 1100 ड्रोन कैमरों के माध्यम से भगवान श्री राम के विभिन्न कार्यों को भी दिखाया जाएगा। रामलीला विराजमान हो गए। अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित हो रही है, और अभी 19 अक्टूबर को दीपोत्सव का भव्य आयोजन इस बार फिर से अयोध्या में होने जा रहा है। उसकी तैयारी के लिए आज ही घर घर में दीपक जलाई है। ये नए भारत का दर्शन कराता है हमें। राम जय राम राम श्री राम राम जय राम राम। रामनगर पलके बिछाकर तैयार हैं
अपने रामलला के स्वागत के लिए। स्वागत ऐसा होगा कि दुनिया देखकर हैरान हो जाएगी। सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो जाएंगे और दुनिया सनातन के रंग में सराबोर हो जाएगी। 19 अक्टूबर को अयोध्या के सरयू के तट से दुनिया भारत की संस्कृति की झलक देखेगी। भारतीय संस्कृति जितनी समृद्ध होगी, भारत जितना मजबूत होगा, लोक कल्याण का और वैश्विक कल्याण का मार्ग उतना ही सशक्त होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत दुनिया को यही संदेश दे रहा है। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव खास होने वाला है। जी हां, योगी सरकार हर साल अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ देती है और इस बार भी योगी सरकार 3 नए विश्व रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। अयोध्या का दीपोत्सव गिनीज बुक में जगह बनाने को पूरी तरह से तैयार है। टोटल 40 लोगों की मेरी टीम है, प्लस हमारी कैमरा की टीम वगैरह होगी और प्लस हमारे काउंटिंग टीम होगी, जो तो 400 लोगों की टीम होती है और वो तो लोकल्स को ही हम यूज करते हैं। बट ओवरऑल हमारी जो टीम है उसने काम करना शुरू कर दिया है। सरयू तट रोशनी, संस्कृति और श्रद्धा के संगम के लिए तैयार है। अयोध्या के दीपोत्सव में इस बार 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। दीपोत्सव में इस बार बनेंगे 3 विश्व रिकॉर्ड। 28 लाख से अधिक दीपक जलाने का लक्ष्य, 2100 अर्चकों के साथ सबसे बड़ी सरयू आरती, 1100 ड्रोन के साथ सबसे बड़ा ड्रोन शो। दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग में अपनी कमर कस ली है। यूपी सरकार हर साल अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नए रिकॉर्ड बनाती है और हर साल गिनीज बुक में अपना नया रिकॉर्ड दर्ज करवाती है। अभी हम लोग कई कीर्तिमान नए बनाने जा रहे हैं, अपने ही कीर्तिमान तोड़ेंगे और नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, चाहे वो दियों की संख्या का हो, ड्रोन की संख्या का हो, एक साथ सरयू जी की आरती का हो। और मैं समझता हूँ कि अयोध्या की धरती से सनातन संस्कृति अपनी विरासत का एक नया संदेश पूरे विश्व के लिए जाएगा। विश्व का कल्याण हो, विश्व की भलाई हो, मानव कल्याण के लिए, सृष्टि की भलाई के लिए हमारा ये आगामी दीपोत्सव का कार्यक्रम फलीभूत हो, ऐसी ईश्वर से कामना है। अयोध्या में ये दीपोत्सव का नया संस्करण है। दीपोत्सव में इस बार कई नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। जहां ड्रोन आसमान में करतब दिखाएंगे तो वहीं तकनीकी के जरिए क्राउड मैनेजमेंट का काम किया जाएगा। AI कैमरों की मदद से भीड़ का हेड काउंट भी किया जाएगा। साथ ही अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। सरयू तट 7 समुंदर पार तक अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। अयोध्या एक बार फिर दीपोत्सव के लिए तैयार है। ड्रोन कैमरे होंगे, दीपोत्सव की तमाम सारी लड़ियां होंगी जो अपने ही रिकॉर्ड को बनाती हैं और तोड़ती हैं, और उसके साथ ही भगवान राम के तमाम कथानकों का मंचन होगा। और इसी के साथ हर साल दीपोत्सव राम राज्य का राज्याभिषेक का कार्यक्रम यूं ही अनवरत चलता रहेगा। श्रद्धालु और राम भक्त यहाँ पर आते रहेंगे। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज़, अयोध्या। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।